नमस्कार, मैं कुमार राव, आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। सहरसा फॉरबिसगंज रेलखंड पर ट्रेनों की स्वीकृति के बाद भी ट्रेनों की परिचालन शुरू नहीं हो सकी है। इस क्षेत्र में एक बहुत बड़ी उदासी ट्रेन की परिचालन नहीं होने से देखी गई है। इस क्षेत्र के लोगों का मानना है रेलवे और इस क्षेत्र के सांसदगण मिलकर इस क्षेत्र के साथ एक बहुत बड़ी राजनीति कर रहे हैं, जिससे यहाँ के आम जनताओं को काफी तकलीफें उठानी पड़ रही है। चाहे वो आर्थिक शोषण हो या मानसिक, लोगों को इस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सहरसा फॉरबिसगंज रेलखंड, जिस पर पिछले 11 जनवरी 2023 को अंतिम चरण में नरपतगंज से फॉरबिसगंज के बीच सीआरएस निरीक्षण की गई थी, जिसका कल 1 वर्ष पूरा हो जाएगा। इस 1 वर्ष में इस रूट पर 4 जोड़ी ट्रेन चलाने की तैयारी रेलवे के द्वारा की गई, जिसमें अप्रैल में जोगबनी दानापुर एक्सप्रेस, जोगबनी सहरसा एक्सप्रेस और मई में झंझारपुर तक आने वाली डेमू स्पेशल का विस्तार फॉरबिसगंज तक और सहरसा से ललितग्राम तक चलने वाली डेमू स्पेशल का विस्तार फॉरबिसगंज तक किया गया। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर बीतती चली गई, पूरा वर्ष खत्म हो गया। यहाँ तक कि इस रेलखंड पर आमान परिवर्तन कार्य को पूर्ण हुए अब 1 वर्ष कल हो जाएगा, लेकिन इस रूट पर ट्रेनें कब चलेगी इसको लेकर अभी तक तिथि जारी नहीं की गई है। न ही इस पर रेल विभाग के कोई भी अधिकारी कुछ बोलने को तैयार है। डीआरएम विनय श्रीवास्तव के मुताबिक ये अभी नहीं कहा जा सकता है जो किस माह में या किस तिथि पर इस रूट पर ट्रेनों की परिचालन शुरू होगी। हालांकि उम्मीदें बहुत सारी लगाई जा रही है। पहले तो मई, फिर जून, फिर जुलाई, फिर अगस्त, प्रत्येक माह को झेलते हुए हम लोग नववर्ष पर पहुंचे। उम्मीद था जो नववर्ष पर ट्रेन की परिचालन शुरू होगी, लेकिन अभी ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। तो अब उम्मीद की जा रही है होली पर ट्रेन की परिचालन शुरू होगी। लेकिन अब इस रूट पर ट्रेन की परिचालन को शुरू करने को लेकर अधिकारीगण साफ तौर से मुकर रहे हैं। एक जानकारी के मुताबिक 6 ब्रिज का निर्माण कार्य चल रहा है। उन 6 ब्रिजों के निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद ही इस रेलखंड पर ट्रेनों की परिचालन शुरू हो सकेगी। एक अच्छी खबर है, इस रेलखंड पर 3 मेजर ब्रिज और 3 माइनर ब्रिज का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसमें 3 मेजर ब्रिज में ब्रिज संख्या 41, ब्रिज संख्या 13 और 33 का कार्य लगभग पूर्ण हो गया है। ब्रिज संख्या 41 और 13 से अब ट्रेनों की परिचालन शुरू कर दी गई है। ये दोनों ब्रिज नया बनकर तैयार हो गया और 1 दिन पूर्व ब्रिज संख्या 13 पर ट्रायल कर ट्रेनों की परिचालन शुरू कर दी गई है। अब एक मुख्य ब्रिज जो बड़ा ब्रिज है, ब्रिज संख्या 33, ये बाकी है और इसके साथ ही सीक्वेंस में ब्रिज संख्या 34, 35, 36 और 37 भी है और ये सारे ब्रिजेस लगभग बनकर तैयार हैं। इसमें एक ब्रिज संख्या 33 का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसको 1 से 1.5 महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही साथ रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का भी कार्य चल रहा है, जिसे मार्च तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। कहा जा रहा है अगले आने वाले मार्च महीने में होली पर या उससे पहले इस क्षेत्र के लोगों को सौगातें मिल सकती है और माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों के द्वारा इस क्षेत्र पर स्वीकृत ट्रेनों के साथ साथ और कई सारी अन्य ट्रेनों की परिचालन भी शुरू की जा सकती है, जिसमें सरायगढ़ से सुपौल, सहरसा होकर 3 नई ट्रेनें मिलने की उम्मीद की जा रही है, जिसका प्रस्ताव भी रेलवे बोर्ड से भेजा गया है। आप अत्यधिक जानकारी के लिए हमारा वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.starmithlanews.in। आपको यहाँ किन किन ट्रेनों का प्रस्ताव भेजा गया है सारी विवरणी मिल जाएगी। लेकिन अभी ये कहना शायद सही नहीं होगा जो फलाने माह में जाकर के ट्रेन की परिचालन शुरू होगी। इसीलिए जुड़े रहे स्टार मिथिला से। हम बहुत जल्द अगले नए जानकारी के साथ आपके साथ हाजिर होंगे, जो अपने क्षेत्र मिथिला से होगा। धन्यवाद। आप देख रहे थे स्टार मिथिला।